हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल पीसीएम मिस्ट्री। ठीक है ना। तो आज जे एडवांस सीरीज का ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन है सर। क्या है सर? एफ ए इज इक्वल्स टू दिस वन, बी इज इक्वल्स टू दिस वन, सी इज इक्वल्स टू दिस वन, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी सी। तो ए बी सी में रिलेशन बताओ सर। इनको सॉल्व करके ए बी सी का रिलेशन क्या हो रहा है तो हमें वो बताना है। सीधी सी बात है ना। तो सर सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सर। रिलेशन बताने के लिए सर आपने ए बोला है तो ए का मतलब है सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके 3 कॉस 2r पाई अपॉन 7। सिंपल सी बात है ना। हाँ सर, जब r की जगह 1 रखोगे तो cos 2 पाई अपॉन 7, r की जगह पे जब 2 रखोगे तो cos 4 पाई अपॉन 7, r की जगह जब 3 रखोगे तो cos 6 पाई अपॉन 7। ठीक है ना। ये वाली बात समझ में आ गई। एज इक्वल्स टू हो गया। यहाँ पर एक सिंपल सी बात मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, पाई अपॉन 7 को थीटा मान लेता हूँ तो आगे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पाई अपॉन 7 बार बार लिखने से अच्छा है कि मैं थीटा लिख दूं। तो ध्यान से देखो, एज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया? एज इक्वल्स टू आ गया कॉस थीटा कॉस 2 थीटा प्लस में आ जाएगा कॉस के अंदर कितना 4 थीटा प्लस कॉस के अंदर आ जाएगा 6 थीटा। सही बात है, बिल्कुल सर। कॉस के अंदर क्या आ गया? 6 थीटा। अच्छा सर, पहली बात आपकी समझ में आ गई तो आप एक काम करो, दोनों साइड 2 साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर दो। साइन सी प्लस साइन डी नहीं खोलना है, मैं बोल रहा हूँ। कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 2 साइन थीटा का दोनों तरफ। 2 यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा, 2 साइन थीटा। कोई दिक्कत? साइन थीटा का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि अभी ये साइन सी प्लस साइन डी बन जाएगा और कुछ ना कुछ कटने वाला है। सिंपल सी बात है। वो देखो इधर साइड वाला तो 2 साइन थीटा इंटू ए ही रहेगा। बोलो हाँ सर। ये 2 साइन थीटा और cos 2 थीटा क्या बना लेगा मिलके? साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा। समझ में आया ना। cos में बड़ा एंगल होगा तो माइनस आएगा, cos में छोटा एंगल होगा तो प्लस आएगा। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी वन 2, मतलब साइन में सी प्लस डी वाला आया है। और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, मतलब cos वाले में बड़ा वाला एंगल आया, प्लस वाला बड़ा वाला होगा तो बड़ा वाला एंगल हर एक में देखो cos वाले में आया, इसका मतलब है हर एक sin c माइनस sin d का फॉर्मूला है। तो डायरेक्टली खोलते जाओ। प्लस ये क्या हो जाएगा? sin 5 थीटा माइनस sin 3 थीटा प्लस sin 7 थीटा माइनस 7 sin 5 थीटा। सही बात है। 5 थीटा से 5 थीटा, 3 थीटा से 3 थीटा। तो ध्यान से देखो, a इक्वल्स टू यहाँ से कैलकुलेट करने पे आएगा sin 7 थीटा sin 7 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। सही बात है, बिल्कुल सर। थीटा की जगह पाई अपॉन 7 रख दें। हाँ सर, जब इसमें पाई अपॉन 7 रखेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा सर। आगे वाला तो साइन पाई माइनस साइन पाई अपॉन 7 अपॉन 2 साइन पाई अपॉन 7। सही बात है। ये तो सर जी उड़ गया जीरो में, है ना सर। ये इससे काटेगा और ये -1 अपॉन 2 बना देगा। इसका मतलब है सर ए का आंसर कितना आना है? -1 अपॉन 2। अब सर बात बी की कर ली जाए। बिल्कुल सर, की बात समझ में आ गई सर। एक आंसर आ गया। तो b इक्वल्स टू क्या बोल रखा है? सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके 3 cos 2 रेज टू द पावर r पाई अपॉन 7। तो सर इसमें जब 1 रखेंगे तो cos 2 पाई अपॉन 7 आ जाएगा, प्लस 2 रखेंगे तो cos 4 पाई अपॉन 7 आ जाएगा, प्लस cos 8 पाई अपॉन 7, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 3 क्या होगा? 8 पाई अपॉन 7। सर आपने एक बात ध्यान से नहीं देखी सर, cos 2 पाई अपॉन 7 और cos 4 पाई अपॉन 7 तो इसमें भी थे। इसमें सर cos 8 पाई अपॉन 7 और cos 6 पाई अपॉन 7 का रिप्लेसमेंट हुआ है। मतलब सर इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो रिलेट करके हमें करना होगा। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो रिलेट करके हमें करना होगा। इसका मतलब सर आपने बोला क्या है सर ये cos 2 पाई बाई 7, ये cos 4 पाई बाई 7, ये तो मैच कर गया। सर 6 पाई बाई 7 को कुछ लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो सर 6 पाई 7 को लिख सकते हैं सर पाई माइनस पाई अपॉन 7, पाई माइनस पाई अपॉन 7। ध्यान से देखो, 7 बन जा 7 में से बन गया 6 पाई अपॉन 7। अच्छा सर, इसका मतलब है 6 पाई अपॉन 7 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई अपॉन 7। अच्छा ठीक है सर। सर इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? cos पाई प्लस पाई अपॉन 7, cos पाई प्लस
पाई अपॉन 7। सिंपल सी बात है। इसका मतलब है सर अगर इसको लिखना होगा तो इसको ऐसे लिख लें, कॉस के अंदर पाई प्लस पाई अपॉन 7। हाँ सर, पाई प्लस पाई अपॉन 7, तो ये सर माइनस कॉस पाई अपॉन 7 हो जाएगा, माइनस कॉस पाई अपॉन 7। अच्छा सर, लेकिन आप एक बात ध्यान से फील करो, समझ में आएगी कि सर कॉस के अंदर अगर 6 पाई अपॉन 7 लिखा है, कॉस के अंदर अगर 6 पाई अपॉन 7 लिखा है, इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बोल रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस निगेटिव होता है, मतलब सर ये इसने निगेटिव वैल्यूज हैं। बिल्कुल, अगर ऐसा लिख दिया जाए कॉस पाई माइनस पाई अपॉन 7, तो वैसे तो ये ठीक लिखा है, लेकिन पाई हटाएंगे तो माइनस कॉस पाई अपॉन 7, तो सर माइनस वो आ गया है, उसने निगेटिव कर दिया, मतलब ये दोनों बराबर हो गए सर। आपके हिसाब से ये दोनों तो बराबर होने भी चाहिए, क्योंकि इससे पाई माइनस पाई अपॉन 7 लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर इसे ऐसे भी लिख दिया जाए तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे सर? पाई प्लस पाई अपॉन 7, इसका मतलब है सर पाई प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से कुछ ज्यादा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सर कॉस निगेटिव होता है, इसका मतलब ये माइनस कॉस पाई अपॉन 7 लिखा है। बिल्कुल, ये माइनस कॉस पाई अपॉन 7 लिखा है, इसका मतलब सर ये भी तो माइनस कॉस पाई अपॉन 7 लिखा था, माइनस कॉस पाई अपॉन 7। और सर इसको तो हम ये लिख सकते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री के रूल के हिसाब से, इसको तो ये लिख सकते हैं, इसका मतलब है सर इसको भी ये लिख सकते हैं, इसका मतलब है सर इसको सॉल्व करें, 7 1 जा 7, 7 और 1 8 पाई अपॉन 7। अच्छा सर, ये cos 8 पाई अपॉन 7 और cos 6 पाई अपॉन 7 की सेम ही तो वैल्यूज हैं ये, लेकिन लॉजिकल आपको यहां से देना था, इस तरीके से सोचना था। आप डायरेक्टली सोच जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि सर ये मैच करेंगे कैसे, इस तरीके से सोचेंगे तभी लगेगा। इसका मतलब है सर cos 6 पाई अपॉन 7 और cos 8 पाई अपॉन 7 की वैल्यूज सेम आ रही हैं, हमने इसलिए इनको कैसा किया है, बराबर किया है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बराबर नहीं किया है, जैसे 6 पाई अपॉन 7 को सर पाई प्लस पाई अपॉन 7, नहीं, इनकी वैल्यूज बराबर आएंगी, क्योंकि 6 पाई अपॉन 7 की वैल्यू है माइनस कॉस पाई अपॉन 7 और cos पाई प्लस पाई अपॉन 7 की भी माइनस कॉस पाई अपॉन 7, इसका मतलब cos 8 पाई अपॉन 7। इसका मतलब है सर cos 8 पाई अपॉन 7 कुछ नहीं लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, और जब यही लिखा हुआ है तो सर b और a में कुछ फर्क लिखा ही नहीं हुआ है, इसका मतलब b की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। ठीक है बेटा, थोड़ा सा साफ कर देता हूं मैं, आप नोट कर लेना इसको, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, तो पहला पार्ट समझ में आया सर, a इक्वल्स टू ये था, तो आपने बोला सर b इक्वल्स टू आपका आया सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके 3 cos 2 रेज टू द पावर r पाई अपॉन 7 इक्वल्स टू -1/2 ऑल्सो। ठीक है ना, अगर कोई a और b में रिलेशन पूछता तो हम बोल देते सर a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, a इक्वल्स टू b होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है सर, आपकी एक बात समझ में आ गई। सर अब बात आती है c की, तो c इक्वल्स टू क्या बोल रखा है, पाई r इक्वल्स टू 1 से लेके 3, मतलब ये सर मल्टीप्लिकेशन में, सर मल्टीप्लिकेशन में होंगे, इसका मतलब cos पाई अपॉन 7 cos 2 पाई अपॉन 7 cos 4 पाई अपॉन 7 cos 8 पाई अपॉन 7। सही बात है, बिल्कुल। अगर 2 पाई अपॉन 7 को थीटा मान लिया जाए, 2 पाई अपॉन 7 को क्या मान लिया जाए, थीटा, इसका मतलब cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 4 थीटा। सही बात है, और ध्यान से याद करो, cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 8 थीटा cos, ये वाली एक सीरीज बनती है ना, आपको क्लास में बताया गया है, और इसका फॉर्मूला होता है सर साइन इंटू 2 इंटू सबसे बड़ा एंगल क्या है, 4 थीटा, 4 इंटू 2 सर 8 थीटा अपॉन टोटल कॉस 1 2 3 सर 3 कॉस है, तो 2 रेज टू दी पावर 3 अपॉन साइन में सर जी सबसे छोटा एंगल क्या है, थीटा, सबसे छोटा एंगल क्या है, थीटा। ध्यान से देखो, हाँ सर, इस अब वैल्यूज पुट कर दो आप, साइन के अंदर जिस दिन 8 थीटा आएगा उस दिन क्या हो जाएगा, 8 पाई अपॉन 7, 8 पाई अपॉन 7 या 8 2 जा 16 पाई अपॉन 7, सॉरी सर, साइन के अंदर आ जाएगा 16 पाई अपॉन 7 अपॉन नीचे हो जाएगा 2q इंटू साइन के अंदर थीटा है, मतलब साइन पाई अपॉन 7, साइन के अंदर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 7। लेकिन सर अब ये कट तो रहा नहीं, तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, लेकिन ध्यान से देखो, अगर आधे से कम होता है तो सर आधे से ज्यादा का, इसका आधे से कम होता है, इसके आधे से कम होता है,
आधे से कम, मतलब 7 के आधे से कम होता है 3.5, 3.5 से कम होता है तो सर π/2 माइनस करते हैं, 3.5 से ज्यादा होता है तो π/2 प्लस करते हैं, और सर नीचे के लगभग बराबर होता है तो पाई माइनस या पाई प्लस करते हैं, और सर नीचे से दुगुना होता है तो सर 2π वाला करते हैं। ये वाली बात आपको बता रखी है। तो सर सिंपल सी बात है, ये दुगने से भी ज्यादा है तो आप इसमें सिंपल सा क्या करने वाले हो, sin 2π माइनस, बोलो क्या लिखना चाहिए, sin 2π माइनस, बोलो sin 2π माइनस π/7 या कुछ और लिखना चाहिए, ध्यान से देखो, सॉरी ये 2π/7 होगा क्योंकि थीटा है सबसे छोटा एंगल, थीटा एंगल क्या है 2π/7। ओके, तो सर sin 7 to 14 और 2π प्लस, सही बात है, 7 दूनी 14, 2π प्लस 2π/7, तो देखो 14 और 2 16, मतलब सर यही लिखा हुआ है अपॉन 2⁻³ इंटू साइन के अंदर 2π/7। सर 2π वाली लाइन पे नो चेंज, लेकिन साइन सर पहले क्वाड्रेंट की बात है, 2π प्लस मतलब 2π में कुछ ज्यादा है, इसका मतलब सर ऊपर भी साइन 2π/7 लिखा हुआ है और नीचे भी 2q साइन 2π/7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कट के 1/8 बना देगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर इसका मतलब समझ में आया, a = v है और ये 1/8 है, ये क्या है 1/8, लेकिन उनकी वैल्यू तो सर -1/2 थी, उनकी वैल्यू -1/2 थी, इसका मतलब है सर इसमें एक बार माइनस का गुणा करना पड़ेगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया और -1/2 बाहर ले लिया, -1/2 बाहर ले लिया, और इसमें एक बार -1/4 और करना पड़ेगा, तभी तो ये माइनस माइनस प्लस बना के 1/8 बनाएंगे, और ये या तो a है या फिर b है, या तो a है या फिर b है। इसका मतलब है सर a तो b के बराबर है, a तो b के बराबर है, लेकिन सर c के केस में ऐसा नहीं है, c के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन सर बराबर होने के लिए -c/4 कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, -c/4, क्योंकि देखो a की जगह -1/2 और ये माइनस प्लस कर देगा तो ये 1/8 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली बात सही है हमारी, बोलो ये वाली बात, मुझे बात हो अपॉन में 4 आना चाहिए या मल्टीप्लाई में, मेरे हिसाब से -4c इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये 1/2 -1/2 ये भी -1/2, तो इसकी वैल्यू 1/8, तो ये -1/2, सही बात है। तो रिलेशन मेरे हिसाब से आ चुका है a = v = -4c, मतलब a की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू -1/2, c की वैल्यू 1/8, तो इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे -4 का तो -1/2, सही बात है ना, ठीक ठाक था ना क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था ये ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो, अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ हम आपको मिलेंगे। ओके।